माधुर्य साहब, आप समझते हैं कि ठीक है दोनों ममालिक के अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए समझते हैं विन विन सिचुएशन है, जैसे शिराजी साहब भी फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल, दोनों तरफ से ताल्लुकात होंगे, दोनों तरफ की ज़रूरियात पूरी होंगी तो ही कोई डील बनेगी। यूनिलैटरल कुछ भी नहीं होता, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, क्विड प्रो को होना चाहिए। अच्छी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम सऊदी अरब की मदद कर सकते हैं, उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें उस चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। हम कोई लोन लेने नहीं जा रहे, इन्वेस्टमेंट की तरफ बात करें, बिजनेस रिलेशंस की बात करें, तो उस सूरत में हमें भी अपना कोई ना कोई हिस्सा डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम पैसे ही मांगें और लोग हमें पैसे देते जाएं और हमारा उन्हीं भीख के पैसों के ऊपर मामला चलते रहें। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी कुछ अर्सा पहले भी सलमान बिन खालिद साहब भी विजिट करके गए हैं। हमारा जो 23 मार्च के ऊपर उन्होंने विजिट किया, उनको बहुत इसमें इज्जत दी गई, उनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बर्फ़ पिघल रही है दोनों ममालिक के अंदर, एक उम्मीद लग रही है कि बर्फ़ पिघलेगी, आगे हालात बेहतर होंगे। यही चीज़ हमें नज़र आती है यूएसए की तरफ भी। उधर से भी कॉल्स आ गई हैं, उधर से ख़त भी आ गया है। जब वो सीनेट हेयरिंग हुई थी उस दिन जो शो था, या गालबन उससे नेक्स्ट डे जो शो था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप हेयरिंग को पूरा देखें, उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें या वो वीडियो देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। उनको भी ये एहसास है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि दूसरे ग्रुप में जाने की वजह से अमेरिका से दूर हुई हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि उस हेयरिंग को और इन खतूत को और इन मुलाकातों को और इन फ़ोन कॉल्स को अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए यूज़ करे, बजाय इसके कि वो दूसरी अपोजिशन जमातों के ऊपर कीचड़ उछाले। तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है। इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास और कोई जो है हल है नहीं। हमें लोन्स की तरफ से अगर हम उस पर कोई अच्छा असर आता होता तो आज तक हमने 22 से 24 लोन्स जो IMF के प्रोग्राम्स लिए हैं, हालात बहुत बदल चुके होते हैं। हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट्स बहुत कम है। इंडिया की 30% है, बांग्लादेश की 28% है। इंडिया से तो खैर हम मुकाबला ही नहीं करते। हमारा मुकाबला इंडिया से शायद इस चीज़ पे होता है कि शाम को झंडा उतारते हुए हमारा सीना ज़्यादा चौड़ा है और हमारी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है नारे की। हम सही चीज़ों पे तो उनसे मुकाबला करते ही नहीं है, और शायद फिलहाल कुछ अर्से तक तो कर भी नहीं सकते। हमें इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो कम से कम 28% के रेट पर होनी चाहिए। इस वक्त भी हमारा जो टारगेट है वो 15% है। वो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। हमारे अरबाब इख्तियार को ये समझना चाहिए, जो तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट इस चीज़ पे यूनानिमस हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज़ द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। हमें उस चीज़ के ऊपर उसकी ड्यू अटेंशन देनी चाहिए। बिल्कुल, अरबाब इख्तियार को इस बात को समझना भी चाहिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।